हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हम लोग का प्रैक्टिस क्लास नंबर जो है ये 3 है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने किए हैं। अभी तक अगर आपने देखा नहीं है तो उसको जा कर के आप देख लीजिएगा। जो पहला प्रैक्टिस सेट है उसमें 40 क्वेश्चंस कराई हूँ और जो दूसरा वाला प्रैक्टिस सेट है उसमें 20 क्वेश्चंस कराई हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सीरीज चल रहा है। हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस को किए हैं। आप लोग अच्छे से कीजिएगा। इसी से रिलेटेड और इस तरह से ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो हम लोग फोकस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड पर अच्छा स्कोर लाने पर, क्योंकि जो झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम होता है इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इस पर हम लोग को अधिक फोकस करना है। और इससे पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी यहाँ सॉल्व कराई हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का। उसे भी अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। वो जो पेपर है क्वेश्चन पेपर 2019 का है, ठीक है, 2019 का क्वेश्चन पेपर है। तो उसको कर लीजिएगा ताकि आपको पता लगे कि पैटर्न किस तरह से आता है और किस तरह से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो ये क्लास नंबर 3 है। इसको हम लोग अभी करेंगे। इसमें 20 क्वेश्चंस को करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग चलिए क्लास को अच्छे से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। कॉपी पेन लेकर बैठिए। जो भी शब्द यानी कि वर्ड में प्रॉब्लम होगा उसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 20 क्वेश्चंस को करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चंस है ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है। जितने भी क्वेश्चंस को करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेगा। तो ये सेट नंबर प्रैक्टिस सेट है 3, इसको ध्यान में रखना है। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करवाऊँगी मैं आप लोगों को, तो उसे भी उस क्लास को भी करना है ताकि आगे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट हम लोग किए थे वहाँ पर 31 से 50 तक किए थे। अब हम लोग करने वाले हैं 51 से 70 क्वेश्चन नंबर तक हम लोग करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? द एक्सपोनेंट ऑफ किंडरगार्टन मेथड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है। देखिए, फ्रोबेल है, किंडरगार्टन है, डाल्टन है, रोस है। तो यहाँ पर किंडरगार्टन देख करके यहाँ जो है किंडरगार्टन को टिक नहीं करेंगे, ये आंसर नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, जो कि फ्रोबेल है। 52 नंबर क्वेश्चन है, एक भाषा की सीखने की दक्षता प्रारंभ होती है, यानी कि लर्निंग एफिशिएंसी। सीखना ये और एक वर्ड में भी आता है जिसको यहाँ पे बोलते हैं अधिगम। ऐसे वर्ड भी आपको दिया जाएगा। तो अधिगम यानी कि लर्निंग, अधिगम को ही क्या बोलते हैं? सीखना बोलते हैं। दक्षता, ऐसे ऐसे शब्द आएंगे जिसमें हम लोगों को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आएगी। तो दक्षता का मतलब होता है एफिशिएंसी, ठीक है। तो लर्निंग एफिशिएंसी प्रारंभ होती है भाषा को सीखने में। ऑप्शन ए है लिखने के साथ, सुनने के साथ, बोलने के साथ, पढ़ने के साथ। तो भाषा को सीखने में जो हम लोग क्या जल्दी हम लोग भाषा को कैसे सीख पाते हैं? लिखने के साथ नहीं, सुनने के साथ नहीं। अगर हम लोग सुनते रहेंगे तो भी हम उस लैंग्वेज को जो है लर्न नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे जब तक हम उसको नहीं बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोलने के साथ। हम लोग जितना बोलेंगे उतना जो है उस लैंग्वेज को सीख पाएंगे। जैसे हम लोग अभी इंडियन है, ठीक है, तो हम लोग को जो है हिंदी भाषा बोलने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि हम लोग बचपन से सीख रहे हैं। लेकिन वही जगह इंग्लिश अगर हम लोग बोलते हैं तो हेजिटेशन होती है, हम लोग हिचकिचाते हैं कि कैसे बोलेंगे। और ये हिचकिचाहट और ये जो हेजिटेशन है ये तभी दूर होगा जब हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोलने के साथ हम लोग बोलेंगे। देखिए, इंग्लिश में अगर आप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, जब तक उसको नहीं बोलेंगे हम लोग सीख नहीं पाएंगे। तो जितना हम यूज करेंगे अपना डेली रूटीन में उतना हम सीख सकते हैं। तो भाषा को सीखने की जो एफिशिएंसी प्रारंभ होती है, स्टार्ट होती है कहाँ से? बोलने से होती है, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जाता है? ठीक है, पर्सनालिटी को किस रूप में समझा जाता है? तो 53 का करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिगत प्रभाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 54 नंबर क्वेश्चन है, कितने वर्ष की
आयु में सृजनात्मक विकास होता है? एट वट एज, ठीक है, कितने वर्ष की आयु में एट वट एज डज क्रिएटिव, सृजनात्मक मतलब क्या होगा, क्रिएटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस, यानी कि कितने वर्ष की आयु में सृजनात्मक विकास होता है, क्रिएटिव डेवलपमेंट होता है? ऑप्शन ए है 0 से 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष से 6 वर्ष, 13 से 19 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है कि सृजनात्मक विकास, क्रिएटिव डेवलपमेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2.5 से 6 वर्ष तक में। 55 नंबर क्वेश्चन है, बच्चा केंद्रित शिक्षा शिक्षक की भूमिका होती है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चा केंद्रित शिक्षा को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोलते हैं। तो एक निश्चेष्ट दर्शक, बच्चे का एक सक्रिय साथी, एक रुचिपूर्ण प्रेक्षक, एक सख्त अभिभावक। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 55 का? ऑप्शन बी, बच्चे का एक सक्रिय साथी। 56 नंबर क्वेश्चन है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। द मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य मतलब मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स ऑन, यानी कि निर्भर करता है किस पर? हम लोग को शब्दों को समझना होगा, ठीक है। जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य, ये क्या हो गया, मेंटल हेल्थ, किसका, बच्चा का, किस पर निर्भर करता है, डिपेंड कहाँ पर करता है, विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, उपयुक्त सभी। तो कोई भी बच्चा का जो मानसिक स्वास्थ्य होता है ना, वो निर्भर करता है विद्यालय पर भी, परिवार पर भी, समुदाय पर भी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। बच्चे को जैसा वातावरण मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा, उसका जो मेंटल हेल्थ होगा उसी तरह से डेवलप होगा। वो अगर अच्छा संगति में रहेगा, संगति का जो इफ़ेक्ट होता है ना, ये बच्चों पर बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो अगर बुरी संगति में रहा तो उसमें बुराइयां दिखने लगेगी, अच्छा संगति के साथ रहा तो उसमें बहुत सारी गुड कैरेक्टर भी हम लोग को देखने को मिलेगा। तो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो इन सब पर डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 57 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय क्या है? द बेस्ट वे टू प्रोवाइड, अभिप्रेरणा का मतलब समझना है। अभिप्रेरणा हम लोग ऐसे सुन रहे हैं हिंदी में तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन इसी को इंग्लिश में जानेंगे तो समझ में आ जाएगा बहुत ही ईजी से कि इसका मतलब क्या होता है। तो अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, ठीक है। तो छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय क्या है? द बेस्ट वे टू प्रोवाइड मोटिवेशन टू द स्टूडेंट। ऑप्शन ए है नवाचारों का प्रयोग, ऑप्शन बी है अच्छा भाषण देना, अभिभावकों से शिकायत करना, उपरोक्त सभी। तो हम लोग को यहाँ पर एप्रोप्रिएट आंसर देना है। 57 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को कौन सा अच्छा एप्रोप्रिएट आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो यहाँ पर जो है नवाचारों का प्रयोग करना, यानी कि यूज ऑफ इनोवेशंस। करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन ए। 58 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा स्कूल छोड़े जाने के शैक्षिक कारणों में है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, बच्चों द्वारा स्कूल छोड़े जाने के शैक्षिक कारणों में है, यानी कि शैक्षिक कारण कौन सा हो सकता है जो बच्चा स्कूल को छोड़ देता है? दोषपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था, शिक्षकों की कमी, अरुचिकर शिक्षण प्रणाली, उपरोक्त सभी। तो 58 का करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखिए, दोषपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था होगा तो भी बच्चा स्कूल छोड़ सकता है। शिक्षकों की कमी होगी, स्कूल में अगर टीचर्स ही नहीं होगा तो स्टूडेंट उस स्कूल में जा कर के करेगा क्या? तो ये भी एक कमी हो सकती है, इससे भी जो है स्टूडेंट्स स्कूल को छोड़ सकते हैं। अरुचिकर शिक्षण प्रणाली, उसमें अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा टीचिंग में तो वो भी बच्चा छोड़ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय निम्नलिखित माध्यम से
शिक्षा प्रदान करता है। मुक्त विश्वविद्यालय होता क्या है? मुक्त विश्वविद्यालय का मतलब होगा, देखिए हिंदी में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो वही चीज़ को अगर हम लोग इंग्लिश में देखेंगे तो बहुत ही इजीली वे में हम लोग जो है अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो इसका मुक्त विश्वविद्यालय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड एजुकेशन थ्रू द फॉलोइंग मीडियम। ठीक है, तो दूरस्थ माध्यम से ओपन यूनिवर्सिटी करता है, पत्राचार माध्यम से, कक्षा में आमने सामने पारंपरिक शिक्षा, खुली पुस्तक के साथ, परीक्षा लेकर। तो 59 का करेक्ट आंसर होगा दूरस्थ माध्यम से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूरस्थ माध्यम से। अभी देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। टोटल हम लोग आज 20 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन है ना इम्पॉर्टेंट है। ये मत समझिएगा कि ये तो नहीं आएगा आएगा, ऐसे नहीं सोचना है। हम लोगों को हर तरह से प्रिपेयर होकर के एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक एक बार अगर कर भी लेते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम अच्छे से एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो फिर चलिए अभी 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, तीन भाषा सूत्र में क्या अंतर्निहित है? अंतर्निहित का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्व्ड। ऐसे ही मैं बताऊंगी, आप लोग को इसे नोट डाउन करते जाना है। अंतर्निहित का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्व्ड। तो व्हाट इज इन्वॉल्व्ड इन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? तीन भाषा सूत्र में क्या जो है इंक्लूड है, यानी कि इन्वॉल्व्ड है? ऑप्शन ए है विद्यालयों में 3 भाषा का पढ़ाई होनी चाहिए। ऑप्शन बी है 3 भाषा में परीक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन सी है सीनियर स्टेज में 3 भाषा का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। ऑप्शन डी है विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को 3 भाषा सीखनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर जो है एप्रोप्रिएट आंसर देना होगा। इस क्वेश्चन का सूटेबल आंसर क्या होगा, इसे हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो है विद्यालयों में 3 भाषा का पढ़ाई होनी चाहिए, और ये होता भी है। देखिए हम लोग स्कूल जाते हैं, उसमें कौन कौन से लैंग्वेजेस होते हैं? हिंदी होता है, उसके बाद जो है इंग्लिश, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हम लोग को चूज़ करना पड़ता है, जैसे कि संस्कृत या फिर कोई भी जो अपना लैंग्वेज होता है उसे चूज करना होता है। तो विद्यालयों में 3 भाषा का पढ़ाई होना चाहिए, ये जो है इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, मोंटेसरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो 61 का क्या होगा करेक्ट आंसर, देखते हैं। ऑप्शन ए है प्री स्कूल शिक्षा, विशेष शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा। 61 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मोंटेसरी नाम किससे जुड़ा हुआ है? ये प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। 62 नंबर क्वेश्चन है, जिला स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना किसमें सुधार के लिए की गई है? डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसको हम लोग को देखना है। इस क्वेश्चन का आंसर करना है प्रारंभिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, प्राक विद्यालय शिक्षा। 62 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 को देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस उम्र के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य को हटा दिया जाता है? तो यहाँ जो है द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए है 3 से 11 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 11 वर्ष और 3 से 14 वर्ष। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसको हम लोग को पढ़ना है 2009 वाला को। तो
तो 63 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष। इसको ध्यान रखना है। और ये जो है ना 2009 और एक आता है NEP 2020 वाला, इसे भी हम लोग को पढ़ करके जाना है। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान का कौन सा भाग मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए है नागरिक का मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है राजनीति का निर्देशक सिद्धांत, मानवाधिकार और बाल अधिकार। तो इसको देखिए एक बार इंग्लिश में भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। जैसे कि फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, जो कि नागरिक का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। ऑप्शन बी का इंग्लिश में देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ऑप्शन सी जो है ह्यूमन राइट्स, और ऑप्शन डी होगा चाइल्ड राइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, नागरिकों का मौलिक अधिकार, करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान में डेढ़ आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो यहाँ जो है देखिए, सर्व शिक्षा अभियान में कितने आयु के बच्चों को जो है इंक्लूड किया जाता है? ऑप्शन ए है 0 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 3 से 18 वर्ष और 6 से 18 वर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को जो है शामिल किया जाता है। किसमें? सर्व शिक्षा अभियान में। कौन सा होगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। 66 नंबर क्वेश्चन है, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि? एजुकेशन इन एसेंशियल फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। दिव्यांग बच्चे यानी कि डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, जो बच्चे डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए शिक्षा जो है एसेंशियल होता है, क्योंकि एसेंशियल अनिवार्य शिक्षा एजुकेशन, ठीक है। तो वे इसका ऑप्शन देखते हैं, वे असुरक्षित हैं, उनको शिक्षा की विशेष आवश्यकता है, यह उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है, वे गरीब होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, उनको शिक्षा की विशेष आवश्यकता होती है। जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रेन होते हैं, उनको शिक्षा की विशेष आवश्यकता होती है। 67 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेल पर आधारित है। ब्रेल पर आधारित क्या है देखते हैं। बिंदियों, रेखाओं, उभार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उभार। 68 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप डैश से सहमति होना चाहिए। अतीत में विद्यालय की सामान्य संस्कृति, छात्रों की रुचि, प्रायोजन एवं उद्देश्य, छात्रों की रुचि एवं प्रशिक्षण, विभिन्न विषयों में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकें। तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि छात्रों की रुचि, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, प्रायोजन एवं उद्देश्य। उसका जो है छात्रों की इंटरेस्ट किसमें है, ये जो है विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप में सहमति होना चाहिए। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सिक्सटी 69 नंबर क्वेश्चन है, संख्या गलत पढ़ने वाले बच्चों में कौन सी दिव्यांगता होती है? तो जो बच्चे संख्या को गलत पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे 6 × 6 क्या होता है, 36 होता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं 63। इस टाइप से जो बच्चे गलत संख्या को पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है डिस्क्रेसिस, डिसलेक्सिया, डिस्पेप्सिया या डिसकैल्कुलिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए, 69 का जो है इसका डिसकैल्कुलिया होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर इसको देखिए हम लोग रिलेट कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे संख्या यानी कि नंबर्स होते हैं, उसमें क्या है कैलकुलेशन हम लोग करते हैं ना, इसे हम लोग इसे रिलेट करके
आंसर को क्लिक कर सकते हैं। जो बच्चा जो है संख्या को गलत पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संस्थानों में अच्छा पदाधिकारी वह है जो, ऑप्शन ए है अच्छे शिक्षक संस्थानों के प्रशासन एवं उनके सिद्धांतों को कड़ाई से लागू करना जानता है, विशेषकर अनुशासन के प्रति सावधान है एवं दुर्व्यवहार और दुराचार से समझौता नहीं करता है, अपने दृष्टिकोण में लचीला, सहयोग निर्भर एवं व्यवहार में मानवीय स्पर्श रखता है। ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए क्या है, छात्र एवं कर्मचारियों को कार्य स्वतंत्रता एवं उनके कार्यों को नगण्य हस्तक्षेप करता हो। तो देखिए 70 नंबर क्वेश्चन का इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ देखिए ऑप्शन बी, विशेषकर अनुशासन के प्रति सावधान है एवं दुर्व्यवहार और दुराचार के समझौता नहीं करता है। शिक्षण संस्थानों में अच्छा पदाधिकारी वह है, देखिए शिक्षण संस्थानों में अच्छा पदाधिकारी कौन होता है, विशेषकर अनुशासन के प्रति सावधान एवं दुर्व्यवहार और दुराचार से समझौता नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस को करे हैं, 20 क्वेश्चंस को करे हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट कराई हूँ, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। और हम लोग अभी रीजनिंग का भी ऐसे ही सीरीज लाने वाले हैं, मैं लाऊंगी। आप लोग उससे भी जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि एनालॉजी में बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि मतलब नंबर्स को रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो एनालॉजी जैसे चैप्टर हो गया, फिर सिलोजिज्म होता है, और ऐसे ही और भी चैप्टर हैं। रीजनिंग के भी सीरीज़ लाएंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो है बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोग को बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा।